भारतीय जनता पार्टी केवल अपने पदाधिकारियों को बनाने में लगी रहेगी तो फिर जनता का सवाल कौन उठाएगा? आप विपक्ष के रूप में कैसे काम कर रहे हैं? जनता को पार्टी से मतलब नहीं है, जनता को विकास और उनके भलाई के लिए कौन कौन से दवा घोटाला में आरोप लगा हुआ है भानुशाही जी के ऊपर, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पर अभी हम कुछ भी करना पसंद नहीं नमस्कार करेंगे। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जो पिछले 3 दिनों से लगातार चले आ रहा है। तो मैं अभी उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बात भी करूंगा और आप लोगों को सुनवाऊंगा कि आखिर इस प्रशिक्षण शिविर का क्या मायने है। तो चलिए बात करते हैं जो अभी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं नितेश चंद्रवंशी जी और उनके सहयोगियों से। सर, ये जो अभी प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, इस शिविर का, इस प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है? इससे कार्यकर्ताओं में क्या बल मिलेगा? 3 दिवस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहना, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण, इतिहास और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, आने वाले आगामी कार्यक्रम, इन सभी की जानकारी इस प्रशिक्षण में दिया गया। हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे, जनता के बीच में हम कैसे अपनी बात रखेंगे, कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसे बना रहेगा, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से कार्य करने की प्रेरणा हमेशा बनी रहेगी, अपने इतिहास को जानकर और संगठन की जो सोच है वो बड़े नेताओं के माध्यम से जब वो प्रशिक्षण के रूप में जब हमारे बीच आते हैं तो वो कई बात हम लोग को बीच में समझाने का प्रयास करते हैं, कई बात को बताते हैं, उनके अनुभव को हम लोग साझा करते हैं। उनके अनुभव हम जब सुनते हैं तो हमारे अंदर में एक नया उत्साह उत्पन्न होता है। इसलिए ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से, जैसे वर्ग में अलग अलग विषयों पर पढ़ाई की जाती है, शिक्षक अलग अलग विषयों पर अपना विचार रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस प्रशिक्षण वर्ग में भी हमारे बाबूलाल मरांडी जैसे पुराने सरीखे नेता, हमारे रविंद्र राय जी जैसे पुराने कर्मठ कार्यकर्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वर्तमान में सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए अविनेश कुमार जी, पुराने संगठनकर्ता सावरमल अग्रवाल जी, पुराने संगठनकर्ता राकेश प्रसाद जी, पुराने संगठनकर्ता अभय सिंह जी, ऐसे सभी नेता जब अपने अपने अनुभवों के साथ और अपने अपने विषयों के साथ जब कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे थे, जानकारियां देख रहे थे, तो हमने देखा सभी कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ तन्मयतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जी बिल्कुल, आपके बड़े बड़े पदाधिकारी जो भी थे अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस को अपने नए कार्यकर्ताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। सर, एक बात और ये पूछना था कि अभी देखने को मिल रहा है कि जो पार्टी है वो विपक्ष में है, तो विपक्ष में रूप में किस रूप से वो कार्य कर रही है ताकि जो जनता, क्योंकि जनता को पार्टी से मतलब नहीं है, जनता को विकास और उनके भलाई के लिए कौन कौन से काम हो रहे हैं। अगर प्रशिक्षण शिविर और अगर भारतीय जनता पार्टी केवल अपने पदाधिकारियों को बनाने में लगी रहेगी तो फिर जनता का सवाल कौन उठाएगा? आप विपक्ष के रूप में कैसे काम कर रहे हैं? मित्रों, अभी अभी आपने प्रेस वार्ता में सुना भी, और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करने में विश्वास करती है। ये सिर्फ चुनाव के लिए पार्टी कार्य नहीं करती है, हर समय कार्यकर्ता एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में भी पहुंचती है और हर समय ये जीत हार की बिना चिंता किए हर समय कार्यकर्ताओं में उत्साह बने रहे, इसके उद्देश्य से संघर्ष भी करती है। सर, तो अभी जनता के लिए तो मैं वही पूरी बात बताना चाह रहा हूं कि अभी अभी मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर माननीय अध्यक्ष अभय जी ने भी कहा कि हम सब आंदोलन में विश्वास करते हैं, कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और कल ही समाहरणालय के परिसर में जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनके सरोकारों को रखने वाले विषयों को, बिजली, पानी, सड़क, भ्रष्टाचार, ब्लॉक में काम नहीं होना, ब्लॉक में घुसखोरी का बढ़ना, अधिकारियों का दुर्व्यवहार, अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना हरकत, इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना भी देगी, सड़क में भी बात उठाएगी, सदन तक भी बात करेगी और अपनी बातों के लिए आंदोलन करने के लिए हमेशा कार्यरत है। जी बिल्कुल, आंदोलन करेगी। सर, अगर आपने अभी भ्रष्टाचार की बात करी तो आपके जब कार्यकाल थे उस समय भी एक दवा घोटाला में आरोप लगा हुआ है भानुशाही जी के ऊपर, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मित्रों, बिना कोई तथ्य के आरोप लगा देना और वो सिद्ध नहीं, और सब न्यायालय के मामले हैं, इस विषयों पर अभी हम कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और इनके ही कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के राज में तो आपके घोटालों का श्रृंखला, लंबी श्रृंखला है। तो आप हमें एक बताइए, 7 वर्षों के इस कार्यकाल में क्या मोदी जी के किसी भी पदाधिकारी का, किसी भी मंत्रिमंडल में कोई भी नेता पर किसी भी प्रकार का कोई आपको आरोप लगा? 7 वर्षों में किसी ने भी, कांग्रेस तो बड़ी बड़ी बातें की, एक भी घोटाला वो न करने का को कोई संकेत दे पाई और ना ही वो कोई पर्दाफाश कर पाई। सर, लोकल मुद्दे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी बिजली की समस्या देखने को मिल रही है। एक तो बिजली नहीं मिल पा रही है और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। तो सर, इसमें अपनी क्या विचार रखते हैं आप?
बिजली के लिए तो हम आपको अभी बताएं कि हम लोग कल से ही धरना पक्का आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं और बिजली सामाजिक सरोकार का और आम जनमानस का विषय है। मैं विश्वास दिलाता हूं हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। जनता की आवाज़ बन करके इनकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे और बिजली सुचारू रूप से हमारे रघुवर दास के समय में 18 घंटा 20 घंटा हमारी निर्बाध बिजली उत्पन्न मिलती थी, परंतु अभी स्थिति यह है कि कितने घंटे आएंगे इसकी कोई गिनती नहीं है, वो 2-4 घंटे में सिमट कर रह जाते हैं। 2022 आंदोलन का वर्ष है, भारतीय जनता पार्टी का वर्ष है और आने वाले बहुत कम समय में ये सरकार को पुनः उखाड़ फेंकने का ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संकल्पित है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना अभी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को, जिन्होंने कहा कि 2022 एक आंदोलन का दिवस है, आंदोलन का वर्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए और जितने भी मुद्दे हैं जो जन समाज से जुड़ा हुआ है उन मुद्दों को जन जन तक पहुंचाएगी और डट करके उनका मुकाबला करेगी। तो फिर मिलते हैं नए उद्देश्य के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।